एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਪੈਲੇਸ GT ਰੋਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री विमल कुमार वर्मा जी का जन्म पिता श्री गुरदयाल जी के घर माता श्रीमती आशा राणी जी की कुखों करतारपुर विखे 22 नवंबर 1964 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ श्री परवीन वर्मा जी ਹੋਣਾ ਨਾਲ गहरा मोह ਸੀ। आप जी ने अपना फर्नीचर डिजाइनिंग का डिप्लोमा पूरा किया। उपरंत आप जी ने गुरदयाल एंड सन्स के अधीन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਐਂਡ ਸਨਸ GT ਰੋਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। श्री विमल कुमार जी हुणा दा विआह श्रीमती रितु वर्मा जी हुणा नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां दीपिका वर्मा, बाबुल वर्मा, हरमनदीप वर्मा ਅਤੇ अनीशा वर्मा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के आप जी दे नाम नूं ਉੱਚਿਆਂ चुक रहे हैं। श्री विमल कुमार वर्मा जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ आप जी ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्री विमल कुमार जी बहुत ही ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ आप जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ आप जी ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। श्री विमल कुमार जी ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ परवीन वर्मा, रुचि वर्मा, रितु वर्मा, दीपिका वर्मा, बाबुल वर्मा, ऋषभ खन्ना, हरमनदीप वर्मा, अनीशा वर्मा ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। तो देखिए, मैं चुप रहने की बात बता रहा हूं। सुनना यानी शांति भागवत में लिखा है, और आप श्रवणम यानी व्यक्ति को शांत रह करके बात सुननी चाहिए, और जिसको सुनने का सलीका आ गया ना उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यहां इतने लोग बैठे, पूरी बात कई लोग क्या करते हैं, हम कहीं किसी ने फोन किया, आजकल तो साधन ये हो गए ना, तो उसकी पूरी बात सुनेंगे भी नहीं, तब तक हम उसका उत्तर देंगे। तो भागवत में ये साफ लिखा है, और हमारे सनातन धर्म में 9 भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति है, और भागवत का ही ये श्लोक है जो मैं बता रहा हूं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दासक आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति है। और हम मनुष्य का जन्म लेकर के आए तो ये 9 प्रकार की भक्ति यही नहीं है केवल कोई संत बन जाए, और ना कोई धर्मशास्त्र ये कहता है कि आप संत बन जाइए, परंतु मनुष्य का जन्म लेकर के आए हैं, और मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं तो मानव का तो कल्याण करें, कम से कम मानव के काम तो हम आ जाएं। और ये नवदा भक्ति में यही है सब। कई लोग श्रवणम यानी पहला काम क्या है, व्यक्ति को सुनना चाहिए, सुनने की आदत, सामने वाले को सुनो। श्रवणम, कीर्तनम यानी परमात्मा का नाम, बैठे बैठे अगर समय है तो बैठे बैठे हरि शरणम भगवान का, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अपने बड़ों की चरण वंदना, भगवान की नहीं, पाद सेवनम हम किसी के आगे झुकते हैं तो आशीर्वचन मिलेगा, जीते रहो, ऐसे बोलते हैं ना।
पाद सेवनम अर्चनम बंदनम, यानी जो भी आता है तो बड़े नम्र होकर के, हाथ जोड़ करके, ये हम तो केवल इसको भक्ति वहीं तक रहते हैं, तो कोई भी आए उसका सम्मान करिए, गदगद हो जाएगा। पाद सेवनम अर्चनम बंदनम, दास यानी नम्र रहिए, दास का मतलब सेवक नहीं है, दासक आत्मनिवेदनम, यानी सामने वाले को भी लगे ये हमसे कितना स्नेह करता है। आवत ही हर से नहीं मैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन वर्षे में। तो इसलिए अब ये मैंने भागवत का श्लोक सुनाया है आपको, लोग जानते हैं श्रवणम, सुनना शांति से। तो मैंने शोक सभाओं की बात बता रहा हूं, कई लोग कह देते हैं कि 2 मिनट शांति यानी मौन, तो सुन लीजिए, मौन रहना भी अच्छी बात है, परंतु उससे भी अच्छी बात है परमात्मा का नाम लेना। श्रवणम सबसे उत्तम भक्ति है, और कलयुग में तो परमात्मा के नाम से बड़ी कोई भक्ति है ही नहीं। कलो केशव कीर्तना, इस कली में परमात्मा का नाम आपका कल्याण कर देगा। देखिए संस्कारों की कड़ी कैसी जुड़ी है, कैसे पिंड जुड़े। पहला संस्कार किससे मिलता है? माता पिता से, और अंतिम संस्कार किससे मिलता है? संतान से यानी पुत्र से। अब संस्कार बता देता हूं, पहला और पिछड़ा। पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। इस दुनिया में जब जीव आता है, माता पिता की जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा ही जीव इस दुनिया में आ जाएगा। ये परमा फैमिली है ना, मैं तो खूब जानता हूं। और जो विमल कुमार जी हैं, इनकी माता जी, मैं जब आया ना 35-40 साल पहले, तो मैंने घर में भागवत कथा की थी, घर वालों को याद हो। जब मैं आया था तब की बात बता, तो माता जी को भी मैं खूब जानता हूं। तो माता पिता से संस्कार मिलते हैं, तो उनके बच्चे हैं ना, ये बच्चे बहू सत्संग में बड़ी सेवा करती है, तो ये संस्कार कहां से मिलते हैं? पहला संस्कार मिलता है माता पिता से, यानी जिसको, क्योंकि हमारे संस्कार यदि धार्मिक है, हम परमात्मा से जुड़े हैं, तो बच्चे भी अवश्य जुड़ेंगे। तो पहला संस्कार माता पिता से मिलता है, जिसको गर्भाधान संस्कार। और दुनिया से जब व्यक्ति जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार, और उसको कौन पूरा करता है? पुत्र। कई लोग तो कहते हैं पुत्र ना हो पंडित जी, कोई भी जला देगा। अरे जलाने में और संस्कार में बड़ा फर्क है। जला तो कोई भी देता है, परंतु श्राद्ध कौन करेगा? पिंडदान कौन करेगा? अब श्राद्ध का भी मतलब बताऊं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। अपने पूर्वजों में जीते जी बच्चों को माता पिता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माता। रामायण की चौपाई बता रहा हूं। भगवान राम को त्रेता युग से लोग आज तक याद करते हैं। युग बदल गए, त्रेता, द्वापर और कलयुग, परंतु राम जी को कोई भूला है? बेटा हो तो राम जैसा हो, सब चाहते। पुत्र हो तो कैसा हो? राम जैसा। और राम जी में क्या गुण थे? परमात्मा थे। परंतु राम जी उठ के सबसे पहले अपने माता पिता, बाहर अंकल जी पैरी पहने, और सुबह उठ के मम्मी प्रणाम इतने करते हैं। और अगर करने भी लगे तो सबसे पहले मम्मी रोकेगी, रहने दे। तो आप बच्चों को उनका जो कर्म है, कर्तव्य, उससे आप विमुख कर रहे हो।
पहला तो संस्कार माता पिता ही को देंगे ना। अब मैं बच्चों को ही दोष दे दूं, नहीं, बच्चे कहीं करते नहीं हैं तो पिताजी कहते रहने दे, एक दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, तीसरे दिन करेगा नहीं। तो देखिए आप संस्कार दे रहे हैं तो राम जैसा, यानी पहला संस्कार माता पिता से मिलता है। तो राम कैसे बेटा थे? राम को रामायण पढ़ लीजिए, लोग कहते हैं राम जैसा बेटा चाहिए, तो रामायण को पढ़ लीजिए। राम जी को कहीं आदेश नहीं दिया है कि राम, दशरथ ने नहीं कहा तुम वन में जाओ, और केकई ने भी नहीं कहा, पढ़ रहे ना रामायण, पंडित जी की बात झूठी लगे तो, केकई ने भी नहीं कहा कि राम तुम वन में जाइए, परंतु दोनों ने आदेश नहीं दिया, परंतु राम जी तो चले गए। क्यों गए राम जी? अगर हम वन में नहीं जाएंगे तो हमारे पिताजी के वचन का क्या होगा जो माता जी को दिया है? केकई ने बताया है रामायण में कि बेटा राम, तुम्हारे पिता का ये जो अवस्था हुई है ना, इसका कारण तुम हो। तुम क्यों हो? कि हमको 2 वरदान दिए थे तो हमने वो आज मांग लिए, और वो वरदान क्या थे? केकई ने राम से ये नहीं कहा चले जाओ, हमने वो वरदान मांग लिए हैं, और उन वरदान में एक वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, और एक में भरत जी को राजगद्दी, केकई ने तो बताया है, रामायण में यही लिखा है। तो केकई ने बताया, कहा नहीं, परंतु राम जी ने कहा कि अब हमारा पूरी अयोध्या ने जोर लगाया है राम जी को रोकने के लिए। अयोध्या ने नहीं, केकई भी गई है रोकने के लिए, पर राम जी आए नहीं है। राम जी ने कहा आप हमें क्यों धर्म संकट में, भरत जो कह देगा, रामायण पढ़िए, भरत जो कह देगा। अब भरत तो शिव जी का अवतार थे, ज्ञान का अवतार थे, वो कह सकते थे तुम चलो अयोध्या। भरत को जो मंजूर होगा, अगर भरत कहे राम चलो तो मैं चलूंगा, चलूंगा ये कहा है। परंतु राम जी इसलिए गए कि अगर हम अयोध्या चले गए, भरत भी जानते थे कि अगर राम जी को हम अयोध्या ले गए तो हमारे जो वंश परंपरा है, कुल की परंपरा है, वो सब नष्ट हो जाएगी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो पिताजी नहीं कह सकते, माताजी नहीं कह सकती, भरत नहीं कह सकता, परंतु अगर हम लौट गए तो हमारे कुल की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। जो हमारे दादा बाबाओं का आज तक नाम है कि रघुवंशी जो कह देते हैं, और भैया जो इस परिवार की हम कथा कर रहे हैं ना, वो भी गोत्र उनका रघुवंशी है, हाँ मुझे पता है। तो रघुवंशियों की ये परंपरा है कि वचन नहीं जाता। तो राम जैसा बेटा, राम ने जीते जी इस शरीर रूपी पिंड को अपने माता पिता के अर्पित कर दिया। आदेश नहीं दिया परंतु कहे। तो जीते जी हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और श्राद्ध हम उसे कहते हैं, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। जब जीव दुनिया से चला जाए, जब जीव दुनिया से चला जाए तो उनके जो अधूरे कार्य हैं, उनको जो पीछे रह गए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति होता है ना इस दुनिया में जो आया है, उसकी कुछ ना कुछ किसी न किसी संस्था से, किसी धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और जब व्यक्ति दुनिया से चला जाए तो उसके आगे के कामों को कौन करेगा? तो आगे के कार्य को उसके बच्चे ही करेंगे। तो इसीलिए श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा, अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाना। सबसे अधिक मनोजमोय भाई, तुलसी कृत रामायण में सबसे ज्यादा
मनुष्य मानव जो है ना, परमात्मा को मनुष्य प्रिय लगते हैं। और मनुष्यों में भी सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगते हैं? ध्वज और सर्प। अब कई तो इसको भी कह देते पंडितों ने अपने लिए लिख लिया, इसलिए नहीं है, मैं बता रहा हूं। किसी के 4 बेटे हों, किसी के 4 पुत्र हों, पिता को कौन सा पुत्र अच्छा लगेगा? पिता ने कोई साम्राज्य इकट्ठा किया, नाम कमाया, शहर में प्रतिष्ठा कमाई, और हमारे बच्चे उस प्रतिष्ठा को नीचे गड्ढे में ला दें तो पिता खुश होगा। और अगर हमने प्रतिष्ठा बनाई है शहर तक और बच्चे बना दें पूरे डिस्ट्रिक्ट तक, तो पिता कितना खुश होगा कि मेरे नाम को बच्चों ने कहां पहुंचा दिया। तो ऐसे ही भगवान परमात्मा के नाम को साधु, संत, ब्राह्मण ये सब आगे बढ़ाते, इसलिए परमात्मा को ये प्रिय लगते हैं। और ये प्रकृति का भी नियम है, जो हमको वो बच्चा प्रिय लगता है जो हमारे नाम को आगे बढ़ाए। श्राद्ध का मतलब ही यही है कि हम अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाएं। तो देखिए समय इतना ही है, तो श्री प्रवीण वर्मा जी, उनके भाई, छोटे भाई हैं विमल कुमार वर्मा, यानी उनको आप यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। परिवार बता रहा हूँ, ऋतु वर्मा पत्नी, दीपिका वर्मा बेटी, बाबुल, रिदम, ये उनका परिवार है। तो ठाकुर जी की कृपा से परिवार भरा पूरा है। हरमन वर्मा बेटा, अनीसा वर्मा बेटी और समस्त वर्मा परिवार, क्योंकि कोई भी प्रिय जब हमारे बीच से जाता है तो कष्ट अवश्य होता है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि इस चीज का कोई समाधान नहीं है, रोना नहीं चाहिए, केवल उस आत्मा की शांति के लिए हमें परमात्मा का नाम, अच्छे कर्म करने चाहिए। आज इस शोक सभा जो कि साढ़े बहुत ही प्रिय विमल वर्मा, जिन्होंने असी सारे प्यार नाल बिट्टू जी कहते सन, उन्होंने अंतिम शोक सभा दे विच शामिल हुए। बहुत ही परिवार लिए दुखदाई घड़ी है। इस आयु विच किसी भी परिवार के सदस्य का चले जाना परिवार नूं बहुत ही घाटा है, और इहो जिहे परिवार दे विच चले जाना जिथे परिवार नूं नहीं कि पूरे समाज नूं घाटा है, पर पूरे शहर नूं घाटा है। सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बाऊ गुरदयाल जी ने इस इलाके दे विच फर्नीचर मार्केट दे विच अपना बहुत ही बड़ा एक नाम पैदा किया और इस ऊंचाइयां तक अपने इस बिजनेस को लैके गए, और उन्हों तो बाद उन्होंने बच्चों ने भी किया। अज इस मौके पर मैं अटल जी को भी याद करना चाहवागा कि वह भी बहुत अल्प आयु के सदैव विछोड़ा दे गए सन एक एक्सीडेंट के विच। उन्होंने भी बहुत अपने सिर्फ अपने शहर के विच ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, सारे पंजाब के विच नाम पैदा किया सी, और हर ऑफिसर, हर इंपॉर्टेंट बंदा उन्होंने जानू होंदा सी, और इस परिवार को बहुत अगे लैके गए सी। बिट्टू जी साढ़े सारिਆਂ ਦੇ प्रिय सन। एक बिहेवियर उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ अपनत्व ਦਾ ਸੀ, ਤੇ खास करके मेरे नाल उन्होंने बहुत अच्छा संबंध सी। जब भी उन्होंने आना तो कहना कि तुसी बहुत दिनों बाद आए हो, तो बहुत ही प्रेम प्यार नाल मिलते सी, और सदा हरेक व्यक्ति के काम आने वाले व्यक्ति सी। मैं अज इस मौके पर अपने वालों, अपने परिवार वालों, खास करके लायंस क्लब वालों भी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करता हाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विमल कुमार
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾਪਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਾਬਕਾ PID, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ SSP और सिविल दे और सारे शहर की करीम वक्-वक् पार्टियां दे अहुदेदार समाजिक ते धार्मिक इत्थे हाज़र होए हैं। मैं फिर एक बार अपने वालों और अपनी पार्टी वालों उस बिट्टू वीर जी नूं शरदा दे फुल भेंट करदा है ते गुरु महाराज के चरणों च अरदास करदा है कि परमात्मा उस विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों च निवास देना और पिछे परिवार नूं, साख संबंधियों नूं, यारां दोस्तां नूं, इलाके नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। बहुत बहुत धन्यवाद। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब के वो श्रद्धांजलि फुल भेंट। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਮਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। मरना सच है, जीना झूठ है। जो भी प्राणी इस संसार दे विच आया है, उसने एक ना एक दिन, जिन्नी उस अकाल पुरख ने श्वासां दी पूंजी बख्शी है, उसनूं भोग के चले जाना है। पर कुछ इंसान जिन्हों कि असी जन्म तो लैके मरण दे विच ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਣਾਪਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ,
ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਮਲ ਵਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਕੇਵਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ 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 ਓਮ। सरदार बलकार सिंह कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब को शरधा दे फुल बहुत ही दुख की घड़ी दे विच अज सारे साथी मेरिया भैणां करतारपुर वासी इकट्ठे हुए। बिट्टू जी वो इंसान सी, बहुत मिठ बोले, जिन्हां दा प्यार बहुत दूर दूर तक सीगा। बराड़ साहब बैठे, मैं इधरों कुदरते देखा तो निगाह मारी, बराड़ साहब बैठे साढ़े रिटायर्ड SSP है। सो इस इंसान ने जो भी इन्हां दे कोल आया वो हर नाल प्यार पाया। सो अज आप सारे परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते उन्होंने अंतिम अरदास के संबंध में इकट्ठे हुए हैं, हाजिर हुए हैं। बड़ा गहरा दुख है और इंसान जाता परिवार के विचों काट नहीं पूरी होती, पर गल्लां याद रहंदियां। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि परमात्मा परिवार नूं भाणा मन दा बल बख्शे और अपने चरणों में निवास दे। और मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों बिट्टू जी मैं तो हमेशा ही बड़े प्यार नाल सी, ना सारे बराड़ साहब भी बैठे असी बिट्टू ही कह देंगे। सो अज जदों मैं हमेशा मिलता सी तो सेहत भी बड़ी वीक हो गई सी। सो श्रद्धा के फुल भेट करदा। सो सारी संगत का बहुत धन्यवाद। सारे जिन्हें भी साढ़े साथी आए हैं परिवार के विच दुख साझा करने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुख की घड़ी दे विच जो भी सज्जन मित्र रिश्तेदार आए उन्होंने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं इस दुख की घड़ी दे विच आए हो। और सारिਆਂ ਨੂੰ परिवार वालों बहुत बहुत हाथ जोड़ के बेनती है कि सारिਆਂ ने भोजन करके जाना है। यही उस व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।